प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार में सभी को आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मेरा प्रेमी भाइयों और बहनों, आपको यीशु मसीह के नाम पे धन्यवाद, जय मसीह की। जो गए रविवार से लेकर ये रविवार तक प्रभु अपने को आशीर्वाद दिए हैं और एक रविवार देखने के लिए प्रभु ये दिन दिए हैं, इसीलिए प्रभु को बड़े बड़े धन्यवाद, प्रभु को स्तुति या धन्यवाद करेंगे। तो आज रविवार का संदेश सुनने से पहले कल या मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आपके सामने मैं नहीं आया हूँ। इसी वजह से जो जबलपुर, मध्य प्रदेश जबलपुर के शहर में प्रेरित ओफिर जी का जो अद्भुत सर्व सत्य जागृति महोत्सव हुआ था, तो इसलिए मैं आपको वचन नहीं बताया गया। तो आज रविवार में वापस आए हैं, तो आज प्रभु का वचन सुनेंगे। आज से और हर दिन अपन परमेश्वर का वचन का ज्ञान को और वचन को ध्यान करेंगे, ठीक है। तो आइए आज प्रार्थना से वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 हे परम पिता, आपको धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, हे प्रेमी पुत्र, आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। इस रविवार के दिन सवेरे समय हम तुम्हारे चरणों पर आ रहे प्रभु। गए रविवार से लेकर यीशु मसीह रविवार तक सारे 7 दिन हमको तुम बचाए, 7 दिन हमको प्रभु तुमने आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, प्रभु तुमने उद्धार के लिए धन्यवाद है प्रभु। हमारे जीवन में तुमने कहे जो अच्छे काम, भलाई कामों के लिए धन्यवाद प्रभु है प्रभु। आज रविवार के दिन में तुम मरे हुओं से जी उठे हैं, पुनरुत्थान दिन के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। इस दिन हम तुम्हारे स्वर, तुम्हारे वाणी सुनने के लिए तुम्हारे कलीसिया में इकट्ठा हुए हैं प्रभु। तुम्हें आकर बात करो पवित्र आत्मा, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर हे प्रभु, तुम्हें आकर तुम्हारे श्रेष्ठ वचन के द्वारा बात करो, तो वचन का आशीर्वाद दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पे इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो ठीक है मेरे प्यारे लोग, आइए सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। भजन संहिता आज का मूल वचन है। तो इस रविवार के दिन में आज अपन मरे हुओं से प्रभु जी उठे के दिन है। 116 भजन संहिता 116 14 वचन पढ़ेंगे। 116 भजन संहिता अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। देखिए, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। क्या करे, देखो, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में और उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। देखो, यहाँ पर दाऊद ने उनके मन्नती के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं अपने को। दाऊद ने जो प्रभु के, परमेश्वर के लिए कुछ मन्नतें उन्होंने प्रतिज्ञा की है। मैं प्रभु इस प्रकार मैं प्रतिज्ञा करूंगा कि मैं मेरा मन्नतें इस प्रकार से पूरे करूंगा। इसका मतलब दाऊद ने क्या करे, परमेश्वर के सामने कुछ मन्नतों को प्रतिज्ञा की। वो मन्नतों के बारे में यहाँ पर करे, मैं मेरे मन्नतों को सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसके सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। सबों के रूप में, और क्या करे, सारी प्रजा के सामने मैं मेरे मन्नतों को क्या करूंगा, जो प्रकट रूप में उसके सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। ये मन्नतें क्या है? मन्नत जो हर विश्वास या ईसाई समाज में हर व्यक्ति को प्रभु के पास कुछ मन्नतें करते हैं। हर व्यक्ति प्रभु के सामने, हे प्रभु मेरे मन्नतें ये है, मैं ऐसा इस प्रकार करूँगा। प्रभु मेरा मन्नतें ये है, मैं उपवास दिन पवित्र करूँगा, उपवास रहूँगा। मैं 40 दिन उपवास रहकर मैं तुम्हारे पवित्रात्मा के लिए मैं जो मांगूंगा प्रभु,
मैं तुम्हारे पास तुम्हारे चरणों पर विनती करूंगा। एक मन्नतें है ये। तो एक तरह बहुत सारे मन्नतें हैं। कई लोग इस प्रकार भी धन के मन्नतें करते हैं। प्रभु जो कुछ हो, ये काम होने वाला है वो ठीक से रीति से होगा ना, मैं तुम्हारे सामने मेरा बेट लाऊंगा, मैं इस पर, ये मेरा मन्नत है। तो हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को प्रभु के सामने मन्नत रहते, तो उस मन्नतें को हर व्यक्ति पूरे करेगा नहीं, ये है असली बात। मन्नतें करना, मन्नतें को प्रतिज्ञा करना हर व्यक्ति से होते हैं, लेकिन मन्नतें पूरे करते हैं कुछ कम लोग पूरे करते हैं। केवल कम लोग ही मन्नतें को पूरे करते हैं, सभी लोग करेगा नहीं, सभी लोगों के द्वारा होगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के पास आकर एक मन्नत उन्होंने कर लेते हैं, बाद में प्रभु उनके प्रार्थना सुनकर जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद पाते हैं, आशीष पाने के बाद उन मन्नत को भूल जाते हैं, मन्नत को भूल जाते हैं। प्रभु को वो मन्नत को पूरे करेगा नहीं, बिल्कुल पूरे करेगा नहीं। तो इसलिए मन्नत को प्रतिज्ञा करना बड़ी बात नहीं, मन्नत को प्रतिज्ञा करना बड़ी बात नहीं है, मन्नत को पूरे करना है, मन्नत को पूरे करना है या नहीं। तो इसीलिए क्या करना है, मन्नत को पूरे। दाऊद का मन्नत क्या है ये देखेंगे। अभी तक मन्नत कह रहे हैं, परमेश्वर के सामने इनका मन्नत क्या है वो देखेंगे। तो एक एक भक्त लोग को एक एक जैसा मन्नत है। दाऊद का तो 40 अध्याय, भजन संहिता 40 अध्याय में देख सकते हैं अपन। 40 अध्याय 9 का वचन देखिए, मैं पढ़ूंगा, आप देखिए। 40 अध्याय 9 का वचन देखिए। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया है, ये यहोवा तू इसे जानता है। हालेलुया हालेलुया। क्या बताए, देखो क्या बताए, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार प्रचार किया है। धर्म का शुभ समाचार दाऊद ने प्रचार कर रहे हैं, और मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया, हे यहोवा तू इसे जानता है। ये देखो, मैंने मेरा मुंह बंद नहीं किया, मैं बंद नहीं किया। और 10 का वचन देखिए, मैंने तेरा धर्म मन ही मैंने नहीं रखा। देखो, मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। देखो, धर्म के बारे में, सच्चाई के बारे में, धर्म और सच्चाई और कृपा और करुणा के बारे में, धर्म, सच्चाई, करुणा, सत्यता, ये कुछ भी उनके मन में नहीं रखा। इसका मतलब ये सब दाऊद के मन में ही नहीं है, ये सब को दाऊद ने उनके मुंह से शुभ समाचार प्रचार किया। दाऊद ने उनके मुंह को बंद नहीं रखा, ये है उनका मन्नत। दाऊद ने ऐसा प्रतिज्ञा की है परमेश्वर के सामने, मैं कभी भी प्रभु मेरा मुंह बंद नहीं रखूंगा। तो क्या करेगा दाऊद, क्या बात करेगा? बात नहीं, प्रभु मैं ये काम करूंगा कि मैं तेरे धर्म के बारे में, तेरी करुणा के बारे में, तेरी सत्यता के बारे में, तेरी सच्चाई के बारे में शुभ समाचार प्रचार करूंगा। प्रचार किया है वहां पर दाऊद ने, वो भूतकाल में है प्रचार किया। हाँ, दाऊद ने वो काम किया है, उनका मन्नतें उन्होंने पूरे करे हैं। इसीलिए वहां पर 116 वचन में बताया, उनका मन्नतें उन्होंने पूरे कर लिए, इसीलिए गवाही आए। क्या आप क्या मन्नत कर रहे हैं प्रभु के सामने? क्या है तुम्हारे मन्नत प्रभु के निकट?
प्रभु के हो, प्रभु के लिए क्या मन्नत प्रतिज्ञा की तुम, क्या उस मन्नत को तुम पूरे करे क्या? ना तो पूरे करने के लिए देर कर रही है, ना तो उसको भूल गए क्या? ना मन्नत पूरे ना करने से क्या होगा, है या नहीं? बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होगा इसमें से। कुछ भी नहीं होगा, आत्मिक नष्ट होगा। मन्नत पूरे न करने से आत्मिक नष्ट होगा, आत्मिक आशीर्वाद ना पाएंगे अपन, भौतिक आशीर्वाद भी नहीं, आत्मिक आशीर्वाद तो बिल्कुल ना पाएंगे, बिल्कुल ना पाएंगे। तो इसीलिए हर विश्वास, हर मनुष्य को प्रभु के सामने कुछ न कुछ मन्नत रहते। आप सोचो, ध्यान से सोचो, आप क्या मन्नत प्रतिज्ञा, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करो, जल्दी से जल्दी मन्नत को पूरा करो, पूरा करो, न तो आशीर्वाद न मिलेगा, आत्मिक आशीर्वाद न मिलेगा। दाऊद का आत्मिक आशीर्वाद क्या है आप सभी लोग जानते हैं, परमेश्वर का चित्त, परमेश्वर का मन दाऊद को है। परमेश्वर खुद कहा है, मेरा मन, मेरा जैसा मन धरती में एक मनुष्य को है। परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का मन है दाऊद को। क्या आपको है? बड़ी आशीर्वाद है या नहीं? तो उस प्रकार मन्नत पूरे करने, अपने को भी ये मन्नत रहना, अपन सब भी दाऊद को मन्नत, अपना मन्नत होना है। आज का संदेश ये है कि दाऊद का मन्नत ही अपना मन्नत होना। क्या है दाऊद का मन्नत? मुंह चुप नहीं है दाऊद का, उन्होंने कभी भी मुंह बंद नहीं रखा। अपन बात करने के लिए घंटे घंटे बात करते हैं, समय पूरा व्यर्थ करते हैं, बातचीत में घंटे बिगड़ते जाते है या नहीं? तो लेकिन वैसा करना नहीं, वैसा नहीं। अपने मुंह से, परमेश्वर अपने को दी है, अपने मुंह से क्या करना है? जो प्रभु का शुभ समाचार प्रचार करना है, शुभ समाचार का प्रकट करना है, बताना है। उसमें धर्म के बारे में है, सच्चाई के बारे में है, सत्यता के बारे में है, और उसमें परमेश्वर का करुणा अनुग्रह है, उस सब को अपन बताना है। पौलुस को भी एक मन्नत है, मालूम? कोरिन्थियों की पत्री, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री प्रथम अध्याय में पौलुस का मन्नत देखो। देखो कोरिन्थियोस की पत्री, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में अब यहाँ पर पौलुस को भी एक मन्नत है। हाँ, पौलुस को भी मन्नत है। पौलुस ने भी क्या कर रहे हैं? वो उस मन्नत को पूरे करे और उस मन्नत को पौलुस ने बराबर कर चुका है। तो हर व्यक्ति, हर विश्वास, हर भक्त लोगों को मन्नत है, वो उस मन्नत को अपन क्या करना है? बिल्कुल अपन पूरे करना है। ना तो अपने को आत्मिक आशीर्वाद मिलेगा नहीं, आत्मिक आशीर्वाद बिल्कुल मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर पौलुस को भी एक बड़ी विषय पौलुस को है यहाँ पर। देखिए, अपन देखने से कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस को भी सुसमाचार प्रचार करने का मिल। 9 का अध्याय प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 9 का अध्याय 16 वचन, 9 और 16 वचन देखो। पौलुस का मन्नत ये है, और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। देखो, हाय का मतलब चिंता, विचार या दुख, क्लेश, इस प्रकार आएगा। तो यदि मैं सुसमाचार सुनाना है, वो मेरे तरफ से, मेरी ओर से आवश्यक है, क्योंकि मैं परमेश्वर का प्रेरित हूँ। तो यीशु मसीह मुझे बुलाया उनकी सेवा करने के लिए, उनके सुसमाचार प्रचार करने के लिए, चुप रहने के लिए नहीं, मुंह बंद करने के लिए नहीं। तो इसी ये है पौलुस का मन्नत, ये है, मैं मेरा मुंह बंद नहीं रखूंगा, मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना किया
तो क्या करे, सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, वो बहुत बड़ी दुख है मुझे। यहाँ पर पौलुस ने सुसमाचार सुनाने से बहुत बड़ी क्लेश उठाए हैं, बहुत दुख उठाए हैं उन्होंने, लेकिन उसके विरोध कह रहे हैं पौलुस ने, अगर सुसमाचार ना सुनाऊं मुझ पर बड़ी हाय, मुझ पर हाय। इसका मतलब सुसमाचार सुनाने से भी पौलुस को क्या होते हैं, क्लेश है, दुख है, न सुनाने से भी दुख है। इसीलिए पौलुस का मन्नत तो ये है, मैं किस रीति से भी सुसमाचार सुनाऊं, मैं किस रीति से भी सुसमाचार सुनाऊंगा। क्यों पौलुस, क्यों वैसा सुसमाचार उतना वैसा क्यों तुम सुना रहे हो? तो उन्होंने ये कहते हैं कि देखिए, प्रथम कोरिन्थियों की पत्र पहला अध्याय 17 वचन देखिए, पहला अध्याय 17 वचन में ये बताया है कि पौलुस ने, देखिए ये कह रहे बात 17 वचन, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्म देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। देखो, मसीह का क्रूस को, मसीह का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने पौलुस को चुन लिया है। तो चुन लिए तो पौलुस ने क्या करे, पौलुस ने ये काम करे है कि हे मसीह मेरे उद्धार करता, तुम मुझे चुन लिया ना, तुम्हारे अमूल्य लोगों से, बहुमूल्य लोगों से मुझे उद्धार दी, और तेरी सेवा के लिए मुझे प्रधान पापी हो तो मुझे तुम चुन लिया ना। तो मेरी मन्नत ये है कि मेरे जीवन, मेरे तन में, मेरा देह में जब तक जान रहेगा तब तक मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। जब तक मेरा श्वास रहेगा मेरे तन में तब तक, वो पल तक मैं बिल्कुल सुसमाचार हर दिन, हर समय और न समय, सर्वदा सारी परिस्थितियों में मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। ये है पौलुस का मन्नत। क्या आपका मन्नत? क्या दाऊद का मन्नत भी हुए? शुभ समाचार उन्होंने प्रचार किया, धर्म के बारे में, सच्चाई, भलाई। पौलुस भी यीशु मसीह के बारे में और प्रेरितों की शिक्षा, वचन का सच्चाई, जो इतने देवता, करोड़ों लोग देवता मूर्ति हैं, देवताओं हैं, इतने सारे देवताओं में कौन है असली परमेश्वर, कौन है असली ईश्वर, उनके बारे में, असली ईश्वर के बारे में सत्य, सच्चाई बताया है, समझाया है पौलुस ने। और बपतिस्म लिए विश्वास लोगों को वचन के गहराई में सत्य को, वचन का सार को, सच्चाई को बताया है पौलुस ने। यह उनके मन्नत पूरे करे हैं। इसीलिए मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं जंग पूरा किया हूँ, है या नहीं? वो पौलुस का गवाही है। आप क्या है? दाऊद का गवाही भी है। मैं सब प्रजाओं के साथ, सबियों की दृष्टि में, सारी प्रजा के सामने मेरे मन्नतें पूरे करो। क्या आप पूरे कर रहे? क्या आज रविवार है, हर रविवार अपन प्रतिज्ञा कर रहे, हर प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह के चरणों पर आकर अपन अपने पापों को जांच लेने के बाद इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं, प्रभु आज तुम मेरे से इस प्रकार बात किया है कि मैं मन्नत को पूरे करने वाला रहूँगा। तुम्हारा मन, तुम्हारा संदेश, वचन ये बात किया है, वचन के बाद मैं मन्नत अभी तक पूरा नहीं किया है। बहुत सारे मन्नतें मैं तुम्हारे पास आकर मैं प्रभु प्रतिज्ञा की, लेकिन ये को भी पूरा कर नहीं चुका। लेकिन आज मेरा प्रतिज्ञा यह है कि मैं आज से लेकर जितने मन्नत मैं तुम्हारे सामने प्रभु प्रतिज्ञा करूं, तो सारी मन्नतों को दाऊद के जैसा, पौलुस के जैसा पूरे करने के लिए मुझे अनुग्रह। इस प्रकार प्रतिज्ञा करो, और प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को निभाओ। क्या वो उस प्रतिज्ञा पर ठहरना है, खड़े रहना है, उस प्रतिज्ञा को पूरे करना है। हालेलुया। तो क्योंकि अपने को उद्धार पाए, अपन उद्धार पाए हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रभु अपने को जन्म कर्म पाप से छुड़ाया है, छुटकारा दी है, नरक से बचाया है, बहुत अच्छी बात है। अपने को प्रभु अनंत जीवन के स्वर्ग राज्य के लिए अपने को वारस बनाए हैं प्रभु। हालेलुया। तो अपन जो आशीर्वाद में आए हैं, वो उस आशीर्वाद में और सब लोगों को लाना है। शुभ समाचार, सुसमाचार पौलुस ने इसीलिए सुनाया है कि
जो पौलुस ने पारे है मजदूर न्याय आसन के सामने मसीह के हाथ से जो जो प्रभु ने जो पारे हैं महिमा और मजदूर, वो सभी लोग पाना है, सभी लोग। इसका मतलब इसीलिए सबको सुसमाचार क्या कर रहे हैं, पौलुस ने सुनाए हैं। इसीलिए तो क्या करना है, सबको सुसमाचार अपन बिल्कुल सुनाना आवश्यक है। जो प्रथम आखिरी बात यह है कि अपना संदेश में आखिरी बात यह है कि प्रथम पेतरुस की पत्री में देखिए, प्रथम पेतरुस की पत्री में ये बताए 3 अध्याय 9 का वचन, प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 9 का वचन में ये बताया है कि देखिए, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारसी होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, तुम्हें आशीष के वारसी होने के लिए बुलाए गए हो। ये है असली बात। इसका मतलब अपने को सबको प्रभु क्यों बुलाया है, आशीष पाने के लिए, आशीष को वारसी होने के लिए, आशीष के वारिस होने के लिए अपने को बुलाया। अपन तो आशीष के लिए वारिस हो चुका है, स्वर्ग राज्य के लिए अपन आशीष हो चुका है। यीशु मसीह अपने अंदर है, यीशु मसीह अपने अंदर जन्म ली है, अपन नए जन्म ली है बपतिस्मों के द्वारा। तो अपन आशीष पा रहे हैं और अपन अनंत जीवन में चल रहे हैं। फिर दूसरे लोगों की स्थिति क्या है, बाकी लोगों की स्थिति, वो सब नरक में जाना है क्या? क्या तुम्हारा मुंह बंद कर लिए तो तुम्हारा मुंह चुपचाप रहने से, तुम्हारा मुंह बंद करने से, प्रभु के जो धर्म व्यक्ति एक ही है यीशु मसीह, जो सच्चाई या सत्य यीशु मसीह है, जो करुणा और प्रेम से उनका जान प्राण अपने को दे दी है यीशु मसीह, तो उनके बारे में तुम सुसमाचार ना सुनाने से तुमको हाय नहीं क्या? सोचो मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाइयों, सोचो, सुसमाचार ना सुनाओ मुझे, पर हाय वो मन हर व्यक्ति को है, दाऊद को है, पौलुस को है, वो मन ही मन्नत है। हे प्रभु, तुम मेरे से बात किया है, बहुत धन्यवाद। मैं उद्धार पाकर मैं अनंत जीवन में खुश से तुम्हारे सामने अनंत महिमा में आत्मिक देह से युगान युग रहना मुझे संतोष नहीं, आनंद नहीं। प्रभु मेरे द्वारा कुछ लोग किसी न किसी रीति से, कुछ लोग मेरे द्वारा उद्धार में आना है, मैं सुसमाचार बताना है, मैं सुसमाचार का प्रचार करना हूं, तो मेरे द्वारा कुछ लोग उद्धार पाए हैं, तब मेरे द्वारा उन्होंने भी आशीष का वारिस हो जाएगा। मैं जैसा आशीष का वारिस हुआ हूं, उसी प्रकार मेरे द्वारा उन्होंने भी आशीष को वारिस होगा, तब मैं बहुत संतोष होगा। प्रभु ये रहना है, ये असली रहना, ये मन्नत करो हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर विश्वास सेवक लोगों को तो ये तमन्ना बिल्कुल रहे। तो अब ये मन्नत करो, हे प्रभु मुझे जो गए रविवार से रविवार तक और अपने आत्मिक जीवन में आज इस दिन तक उद्धार पाए, उस दिन से लेकर इस दिन तक कितने मन्नत प्रभु के सामने तुम प्रतिज्ञा की, कितने मन्नतें पूरे किया है, कितने मन्नत की और कितने को पूरे करे और कितने बाकी है, जांच कर आज नई प्रतिज्ञा लो। और मेरी प्रतिज्ञा, मेरी मन्नत ये है कि मैं पौलुस के जैसा बहुत सारे लोगों को उद्धार फैलाने, यीशु मसीह तुम्हारा सुसमाचार प्रचार करूंगा। प्रचार ना करने से मुझ पर खाए, और मैं आशीष को वारिस हुआ हूँ, उन्होंने भी मेरे द्वारा आशीष के लिए वारिस बना है। यह है मेरी प्रतिज्ञा, मुझे मदद कीजिए, मुझे अनुग्रह करुणा इस प्रकार प्रार्थना करो। और मेरे वास से बात जहाँ पर अपन चुक गए वचन के उछालों उन्हें जांच लेंगे। आइए प्रार्थना, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, रविवार के दिन सवेरे के समय तुम उतार कर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम दिए, हे प्रभु सच्चाई, वचन का सच्चाई के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, दाऊद ने कह रहे हैं मैं सभी की दृष्टि में सारी प्रजा के सामने मेरे मन्नतें पूरे करूँगा। हाँ प्रभु, दाऊद ने उनके मन्नत पूरे किया। क्या है उनके मन्नतें? मैं मेरा मुंह बंद नहीं रखूंगा, मैं शुभ समाचार प्रचार किया हूँ।
प्रभु हम सब हमारे मुंह बंद रखे, माफ कीजिए, तुम्हारे लोगों से शुद्ध करो, पाप किए है प्रभु, तुम्हारे पवित्र लोगों से शुद्ध करो, हमारे मुंह खोलो प्रभु, हर समय हमारे मुंह पर तुम्हारा वाणी रखो प्रभु, तुम्हारे पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से हम हर जगह, हर समय, हर पल को हम तुम्हारा सुसमाचार प्रचार करने के लिए अनुग्रह, हमारा मुंह बंद कभी न रहना, हमेशा तुम्हारे स्तुति या प्रस्तुति करना है, तुम्हें धन्य कहना है, तुम्हारे बारे में बहुत सारे लोगों को हम बताना है प्रभु, हम जैसा आशीष का वारिस हो गया है उसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे लोग आशीष करेंगे, तुम्हारे से शुद्ध करो और जाने वाले तुम्हारे श्रेष्ठ कार्य है प्रभु, तुम्हारे मांस और तुम्हारे लोगों को हम भोजन कर पीने वाले योग्यता से अनुग्रह दे हे प्रभु, जितने भी संदेश सुनने वाले हर एक के संदेश को फल फल सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।